साहब, जो फैज साहब कह रहे हैं, आप सहमत हैं उस बात से? सियासी मंच पर आज जो यहाँ आया हूँ इस डिबेट में, और अगर यूसीसी की डिबेट में मैं कहीं भी गया, मैंने पहले भी एक डिबेट में कहा है, मैं उसे दोहरा रहा हूँ, मैं यहाँ खड़ा हूँ एक भारतीय की हैसियत से, भारतीय की हैसियत से, और ये देश का मुद्दा है, ये भारत का मुद्दा है। मैं भारतीय जनता पार्टी की तरह इसे ना चुनाव का ही मुद्दा समझता हूँ, न मैं इसे हिंदुत्व का मुद्दा समझता हूं, न मैं इसे मुसलमानों का मुद्दा समझता हूं, मैं इसे बहस का मुद्दा समझता हूं, क्योंकि यूसीसी में साफ लिखा है कि इस पर एक कंसेंसस डेवलप करना सरकार की जिम्मेदारी है। यही लिखा है, आर्टिकल 44 को वर्बेटम अगर पढ़ डालिए, उसमें लिखा है कि टू क्रिएट स्टेट हैज टू एंडिवर टू create a conducive atmosphere so that the whole country ultimately accept a uniform civil code। ये है जो रहमानी साहब, मैं आपसे उन्हीं इश्यूज पे, और मैं उससे अलग नहीं हूं, मैं उस बहस पर हो ही नहीं सकता। बहस के लिए मैं उन्हीं मुद्दों पे तो आपसे बात कर रहा था। पहले मैंने आपसे बहुविवाह पूछ लिया, आप मुझे मुसलमान बना के क्यों? अब मैं दूसरा आपसे नहीं, मैं तो आपसे पूछ रहा हूं ना एक स्कॉलर के तौर पर। दूसरा सवाल ये बनता है कि जो मुस्लिम खासतौर से समाज है, वहां उत्तराधिकार के लेकर जब बात करते हैं तो बेटियों को दरकिनार कर दिया जाता है, एक तरफ कर दिया जाता है। आपको लगता है कि ये परंपरा, ये प्रथा खत्म होनी चाहिए और यूसीसी इसमें मददगार साबित होगा? देखिए, मैं ये मानता हूं, भारत के जो, अब पता नहीं क्यों आप बार बार जो हैं वो घुमा के मुसलमानों ही पे बात लाना चाहते हैं, पता नहीं क्यों आप नॉर्थ ईस्ट के उन ट्राइबल्स की बात नहीं करना चाहते जिनको कॉन्स्टिट्यूशन में हमने कॉन्स्टिट्यूशनली मैं आऊंगा, उस पर भी आऊंगा, लेकिन पहले इसका जवाब दे दीजिए। कल्चर को, उनके रिचुअल्स को, उनके रिलीजन को, उनकी लैंग्वेज को कॉन्स्टिट्यूशनली प्रोटेक्ट किया है अंडर आर्टिकल 371। मिजोरम को अलग दिया है सेक्शन, मणिपुर को अलग दिया है, मेघालय को अलग दिया है। उस पर आऊंगा मैं, रहमानी साहब, उस पर सुधांशु जी से सवाल पूछ लूंगा मैं। महाराष्ट्र को अलग दिया है, सुधांशु जी से सवाल पूछूंगा। प्रोविजन बना है, पता नहीं है उसको रिपील करेंगे। सुधांशु जी से सवाल पूछूंगा उस पर, उस संदर्भ में बात। पहले आप मुझे दूसरे मेरे मुद्दे का जवाब दीजिए। से बात करते हैं, और प्रधानमंत्री जी ने कल, मुझे अफसोस है कि इस अंदाज से बात की कि जैसे इस देश में सबसे बड़ी रुकावट यूसीसी के लिए अगर कोई है तो मुसलमान है, सबसे नासमझ कम्युनिटी। सुनिए, मैं बोला नहीं, जैन भाई आपने बहुत सारी गलत बातें कही, मैं नहीं बोल रहा। जैसे मुसलमान सबसे ज्यादा नासमझ है, जो मुसलमानों को भड़काया जा रहा है, मुसलमान जो है मुसलमानों की तरफ से आ रहा है। ये सारी बातें जो कही जा रही हैं, ये मुसलमानों को मिसगाइड कर रहे हैं, इसलिए आ रहा है, करना चाहते हैं। रहमानी साहब, मिसगाइड मत कीजिए ना, मैं आपको अपनी हार दिखाई दे रही है। रहमानी साहब, ये जो तथाकथित धर्मनिरपेक्ष दल है, मुसलमानों को बहुत मिसगाइड कर चुके हैं। 9 महीना पहले, केवल 9 महीना रह गए आपके इख्तियार में, 9 महीने के बाद भारतीय जनता पार्टी इख्तियार में दिखाई देने वाली नहीं है। आज यकीन से कह के जा रहा हूं। रहमानी साहब, मैं तो बहुत इत्मीनान से आपसे सवाल पूछ रहा हूं। 9 महीने के लिए आप सिर्फ यूसीसी लाना चाहते हैं। 9 महीने में यूसीसी का पूरी डिबेट हो जाएगी, कैसे पॉसिबल है? मेरे सवाल पे नहीं आ रहे आप जी। मैंने आपसे बड़ा सीधा सा सवाल पूछा। मुस्लिम समाज में उत्तराधिकार को लेकर के जो बेटियों के साथ नाइंसाफी है, अगर यूसीसी में वो खत्म होती है तो आप उसका समर्थन करेंगे? नाइंसाफी आप बताइए क्या है, बाकी सारे, हाँ मैं बता देता हूँ, मैं आपका जवाब दूंगा। मैं वेग सवाल का कैसे, मैं इसलिए नहीं सर एक तो है ना, एक सेकंड, नहीं उससे भी बड़ा है। मैं इसलिए थोड़ा सा, मुझे शौक लगा जो आपने मुझे जो आपने बोला ना, तो मुझे शौक लग गया है सुनकर रहमानी साहब, कि आपके जैसा स्कॉलर मुझसे पूछ रहा है कि बताइए कि क्या नाइंसाफी है। आपको ये लग रहा है कि नाइंसाफी नहीं है? स्पेसिफिक आप किसी की वसीयत में, किसी की भी जागीर में अगर बेटे का हक तो पूरा देंगे और बेटी से कहेंगे कि आधी से भी आधी संपत्ति मिलेगी। आपकी पूरा से क्या मुराद है? आपकी पूरा से मुराद क्या किसी व्यक्ति के, मुस्लिम व्यक्तियों में किसी की संपत्ति को उसकी बेटी को दिया जा सकता है उसके जाने के बाद? बराबरी का अधिकार है उसको? बिल्कुल है। कहाँ है ये? आपने कौन है? ये आपने कब से, ये कब से शुरू हुआ रहमानी साहब, ये बताइए मुझे कब से है? देखिए आप, मैं जिस पर वाइट कर रहा हूं, बार-बार ये उसी को लेकर आ। नहीं, अब आपने देखिए, मैं आपको समझ गए हो आप क्या कहना चाहते हैं। रहमानी साहब, मैं विमर्श कर रहा हूं आपके साथ में, और तर्कों पे, तथ्यों पे बात करने वाला व्यक्ति हूं मैं आपसे। बिल्कुल करिए, मैं तैयार हूं।